हम 10th क्लास की फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ेंगे एवेपोरेशन। अच्छा जी, एवेपोरेशन क्या होती है? एवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में आप लोगों को फ़र्क पता है? चलें, टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। एवेपोरेशन क्या है? एवेपोरेशन एक कुदरती यानी नेचुरल अमल है जिसमें कोई भी लिक्विड यानी मोया बगैर बॉइलिंग के अपनी सतह से गैस में तब्दील होता रहता है। यानी कि कोई भी लिक्विड, उसको आपने हीट नहीं देनी बगैर बॉइलिंग के, यानी उसको आपने बॉयल नहीं करना जिसे चूल्हे पर रख के कोई चीज़ गर्म करते हैं, कोई हीट नहीं देनी, ठीक है। ऐसे ही पड़ा पड़ा वो बगैर बॉइलिंग के अपनी सतह से, यानी जो उसकी ऊपर सरफेस है उसमें से उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं वो एस्केप होते रहेंगे और गैस में तब्दील होता रहता है। ये है एवेपोरेशन। वो कहते हैं एवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर हो सकती है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर पर यह अमल बहुत तेज़ी से होता है। एवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पर होती है, गर्मियों में, सर्दियों में, दिन में, रात में, हर वक्त होती है। ये अमल माया की सतह पर होता है, यानी कि ऊपर से होता है, सरफेस से होता है, जहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में टकराव की वजह से इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं कि वो अपनी सरफेस यानी सतह को छोड़कर हवा में बुखारात की सूरत में दाखिल हो जाते हैं। यानी बॉइलिंग के बरक्स एवेपोरेशन के लिए पूरे माया को गर्म करना ज़रूरी नहीं, यानी ज़रूरी नहीं है कि वो ऊपर से लेकर नीचे तक गर्म होगा तो फिर ही एवेपोरेशन होगी, बल्कि ये ऊपर की सतह जो कि जिस पे धूप पड़ रही है या नहीं पड़ रही, ऊपर की सतह अगर थोड़ी सी गर्म हुई है तो वो क्या होगा, उसमें से पानी एवेपोरेट होता रहेगा। ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जब फर्श पर पानी बह जाता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाता है। हम कपड़े लटकाते हैं तार पर तो वो भी कपड़े जो हैं वो उनमें से पानी जो है वो हो जाते हैं, वो सूख जाते हैं। पानी के बुखारात जो हैं वो पानी जो है बुखारात की सूरत में तब्दील हो रहा होता है। एवेपोरेशन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। आप ये देखें, एवेपोरेशन होती है तो हमारे कपड़े चाहे गर्मियों हो चाहे सर्दियों सूख जाते हैं। गर्मियों में तो ये अमल बहुत तेज़ होता है, यानी आप मिनटों में, नहीं तो घंटे में तो हद है, घंटा भी कपड़े सूख जाते हैं। लेकिन सर्दियों में ये होता है कि बहुत टाइम लगता है लेकिन सूख फिर भी जाते हैं। इस तरह आप देखें ना, बारिश होती है कि जब पानी खड़ा होता है और गर्मियों में वो पानी जल्दी खुश्क होता है, सर्दियों में कुछ अर्से बाद वो पानी उसमें से भी एवेपोरेट हो जाता है। इसी तरह पसीना जो होता है वो भी जब हमें आता है गर्मी की वजह से और हवा चलती है तो वो पसीना जब खुश्क होता है तो हमारे जिस्म को ठंडा करता है, ठंडक होती है, महसूस होती है। वो क्योंकि वो हमारे जिस्म की हरारत को लेकर क्योंकि एवेपोरेट होता है तो हमें फिर वो ठंड महसूस होती है। एवेपोरेशन की रफ्तार तेज़ या सुस्त करने में बहुत से अवामिल दर्ज झैल हैं, जैसे नंबर 1 टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एवेपोरेशन इतनी ही तेज़ होगी। जब माया को हरारत मिलती है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हासिल कर लेते हैं और इनके लिए हवा में बुखारात की सूरत में निकल जाना आसान होता है। यानी गर्मियों में मैंने आपको बताया ना, ये अमल बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और इसी तरह सर्दियों में सुस्त हो जाता है, लेकिन होता ज़रूर है। इस तरह सरफेस एरिया का ज़्यादा होना, ज़्यादा सतह वाला माया ज़्यादा मकदार में हवा के राब्ते में आता है। जैसे कि आप ये देखें, जिस तरह अगर आपने समटाइम कभी घरों में दूध वगैरह ठंडा करने रखा हो या चाय समटाइम लोग फ्रिज में डाल के ठंडी करते हैं, तो वो क्यों डालते हैं? क्योंकि जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया उस चीज़ का, उस बर्तन का, कंटेनर का ज़्यादा था, उतने ही ज़्यादा मॉलिक्यूल जो हैं वो हवा के साथ राब्ते में आते हैं और वो हवा की गर्मी या रूम टेम्परेचर या जो भी टेम्परेचर है, अंदर है या बाहर है, उसके बायस वो अब्जॉर्ब करके वो उसकी सतह से उनकी मॉलिक्यूलर एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो वहाँ से एस्केप होते हैं। मिसाल के तौर पर पानी एक चौड़ी और कम गहरी प्लेट में एक लंबे और तंग बर्तन के मुकाबले में ज़्यादा एवेपोरेट होता है। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी थी कि लोग चाय की प्याली से निकाल के पेश में डाल के जब पीते हैं तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। हवा की स्पीड, अगर हवा तेज़ चल रही हो तो वो भी, उसमें भी क्या होता है, हवा की हरकत माया की सतह से बुखारात के मॉलिक्यूल्स को दूर लेती है, जिससे सतह के ऊपर हवा सैचुरेटेड नहीं होने पाती, ठीक है, और मज़ीद मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट होने का मौका मिलता है। यानी कि हवा जल्दी मॉलिक्यूल्स को वहाँ से लेकर आगे चली जाती है।
यानी कि वो जो मॉलिक्यूल जो सतह पर आए हुए थे उनका क्या होता है, उनको वहाँ ज़्यादा देर टिकने नहीं देती और उनको उड़ा के अपने साथ लेती है। फिर दूसरे मॉलिक्यूल ऊपर आते हैं, उनको उड़ा के ऊपर लेती है। इसलिए तेज़ हवा में क्या होता है कि एवेपोरेशन की रेट भी बढ़ जाता है। हवा में नमी, जो नमी होती है, अगर हवा पहले ही नमी से भरपूर हो तो एवेपोरेशन सुस्त हो जाती है। यानी जिस तरह अब आप देखें बरसात के मौसम में कपड़े डालें या चीज़ें डालें तो वो आपको गीली गीली से महसूस होती है और जल्दी खुश्क नहीं होती, क्योंकि हवा में ऑलरेडी नमी होती है। लेकिन हवा खुश्क हो, जिस तरह गर्मियों में, जून की गर्मियों में ऐसे हवा चल रही होती है, क्योंकि वो गर्म हवा होती है, उसमें नमी नहीं होती, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी के मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ले जाती है और एवेपोरेशन का अमल तेज़ हो जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हवा जो है आबी बुखारात यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स को, वेपर्स को अपने साथ ले जाती है। इसी तरह नेचर ऑफ लिक्विड पे भी ये डिपेंड बहुत ज़्यादा करते हैं कि लिक्विड किस नेचर का है। मुख्तलिफ मायात की वेपरेशन की रफ्तार मुख्तलिफ होती है, क्योंकि मॉलिक्यूलर साख भी मुख्तलिफ होती है। मतलब अल्कोहल पानी से ज़्यादा तेज़ी से वेपर होता है, जैसे स्पिरिट हो गया, अल्कोहल हो गया, परफ्यूम्स हो गए। इनको आप यूँ ही रखें, उनकी इनके ऊपर ढक्कन खुला रह जाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं। वो क्यों ख़त्म हो जाते हैं? क्योंकि वो फ़ौरन एवेपोरेट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी मॉलिक्यूल्स को बुखारात की शक्ल में निकलने के लिए बहुत कम एनर्जी दरकार होती है। इसी तरह प्रेशर आ गया। प्रेशर, कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवेपोरेशन को तेज़ करता है, क्योंकि माया की सतह पर दबाव कम होता है और मॉलिक्यूल्स के लिए बाहर निकल जाना बहुत आसान होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन कम होगी, लेकिन कम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एवेपोरेशन बहुत तेज़ होगी। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में पूछें कि मज़ीद आपको ने क्या आपको समझ में आया क्या नहीं है, मुझे बताएं।